नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे पास क्या बोल रहा है कि एक सॉलिड स्फीयर क्या है, हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, ए सॉलिड स्फीयर, ए होलो स्फीयर एंड डिस्क ऑल हैविंग ऑफ सेम मास एंड रेडियस आर प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ एन इंक्लाइन एंड रिलीज। टॉप ऑफ इंक्लाइन में ऐसा रखा है और क्या कर दिया गया है, छोड़ दिया गया। द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इंक्लाइन आर सेम and not sufficient to allow pure rolling. The smallest kinetic energy at the bottom of the incline will be achieved. तो सबसे बॉटम में सबसे कम इंक्लाइन, मतलब जब इंक्लाइन सरफेस के बॉटम पे सबसे कम काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी, हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसको एक इंक्लाइन ऑफ सरफेस लूं और ये इस तरह से ऑफ मेरे पास है, तो ये एंगल ऑफ हमारे पास ये कितना हुआ, थीटा। ठीक है, अब अगर आप देखो तो रफ सरफेस है, तो इस पे एक ग्रेविटी के कारण वो फोर्स लग रहा होगा, मैं मास m कंसीडर कर लेता हूँ, ये mg साइन थीटा होगा। और एक इस डायरेक्शन पे लग रहा होगा, ये कौन सा होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर mg कॉस थीटा। अब अगर ये फोर्स लग रहा है, बॉडी ऑफ मेरे पास नीचे डायरेक्ट जाने की कोशिश करेगा, लेकिन एक फ्रिक्शन ऑफ फोर्स होगा जो इसके ट्रांसलेशन मोशन का अपोज करेगा और बॉडी को रोटेशन प्रोवाइड करवाएगा, वो कौन सा होगा, फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू म्यू इंटू कितना होगा, एन होगा। ये मैक्सिमम फ्रिक्शन हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक, तो अगर ये चीज हुआ तो यहां पर से म्यू इंटू एन की वैल्यू कितना है मेरे पास, एम जी कॉस थीटा, ऐसा आप देखने को मिलेगा। ठीक, अब बॉडी मेरे पास दो एक्सेलरेशन कंसीडर करें, एक ट्रांसलेशन और एक रोटेशन। तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वो ट्रांसलेशन प्लस ऑफ रोटेशन होगा। तो पहले मैं ये देखूं कि मेरे पास एक्सेलरेशन जिसका ज्यादा होगा उसका उस डिस्टेंस में वेलोसिटी सबसे ज्यादा अचीवमेंट होगा। तो सबसे पहले देखिए कि एक्सेलरेशन किसका है। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए अगर मैं देखूं तो मेरे पास अप्लाइड ऑफ फोर्स समेशन ऑफ फोर्स अपॉन ऑफ टोटल मास होगा। तो फोर्स दो ही अप्लाई हो रहा है नीचे की डायरेक्शन में, एक mg साइन थीटा है और एक इसके अपोजिट डायरेक्शन में म्यू डॉट ऑफ कौन सा है, mg कॉस थीटा है। और इसको डिवाइड में कर दिया किससे, स्मॉल m से। mm कॉमन निकल, मेरे पास mm कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर दिया और g को बाहर ले लिया, तो ये साइन थीटा माइनस ऑफ म्यू डॉट ऑफ कौन सा हो गया, कॉस थीटा। ठीक, और ये कौन सा हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर तीनों बॉडीज के मास सेम है तो ये वाली केसेस में तो ये ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन तो कोई इंपैक्ट नहीं डाल रहा है, क्योंकि इसमें बॉडी के ऑफ मास पे तो मेरे पास कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हर के लिए सेम है, साइन थीटा भी सेम है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी सेम है और कॉस थीटा भी सेम है। अगर कहीं से नॉर्मल नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड कर रहा होता तो चलो ठीक है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वेरी करेगा, ये सभी बॉडी के लिए कैसा होगा, सेम होगा। तो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी तो सभी की सेम होगी। तो अब ये अगर देखें तो काइनेटिक एनर्जी एक तो सेम हो गई। अब अगर दूसरे वाले में, अब रोटेशन में जिसकी ज्यादा होगी उसी के हिसाब से तो हम डिसाइड करेंगे। तो अगर रोटेशनल में देखना है तो समेशन ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू इनर्शिया इनटू क्या कर लो, एंगुलर एक्सेलरेशन। और हम ये कहां पे ले रहे हैं, सेंटर ऑफ मास पे ले रहे हैं। ठीक, अगर सेंटर ऑफ मास पे लेता हूं तो मुझे इसके कारण और इसके कारण टॉर्क कितना होगा, जीरो, क्योंकि ये दोनों फोर्स कहां से पास कर रहे हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहे हैं। तो अब मेरे पास एक ही फोर्स बचा, फ्रिक्शन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस r और इनर्शिया, इनर्शिया के लिए I इंटू अल्फा। फ्रिक्शन ऑफ फोर्स की वैल्यू कितना है, म्यू डॉट mg डॉट कॉस थीटा डॉट ऑफ r अपॉन ऑफ I इज इक्वल टू कितना हो गया, अल्फा। तो जो अल्फा की वैल्यू है वो म्यू डॉट ऑफ mg इंटू कॉस थीटा इंटू r अपॉन I। देखिए म्यू भी सभी के लिए सेम है, मास भी सेम है, ग्रेविटी भी सेम है, कॉस थीटा भी सेम है और रेडियस भी सेम है। वेरी सिर्फ क्या कर रहा होगा, इनर्शिया। जिसकी इनर्शिया सबसे ज्यादा होगी, जिसकी इनर्शिया सबसे ज्यादा होगा उसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा सबसे कम होगा। और अगर उसका एंगुलर एक्सेलरेशन कम है तो मेरे पास उसका रोटेशन तो कम हो रहा होगा, और रोटेशन कम हो रहा होगा तो काइनेटिक एनर्जी फॉर रोटेशन सभी कोई जानते हो आप कि I इंटू कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर। तो जिस वाली केसेस में ओमेगा की वैल्यू तो ऑलरेडी ऑफ कम होगा और इनर्शिया ऑफ मेरे पास ओमेगा के क्या होगा, एक स्मॉल डिजिट का स्क्वायर ऑफ हो रहा होगा। तो यहाँ पर से सबसे ज्यादा इंपैक्ट ऑफ उसी पे पड़ेगा जिसका एंगुलर एक्सेलरेशन सबसे कम होगा, उसी का मेरे पास सबसे कम क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। तो इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, तो देखिए सॉलिड स्फीयर के लिए हम कितना लिखते हैं, 2/5 mr स्क्वायर होता है, 2/5 mr स्क्वायर। तो अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो 0.4 mr स्क्वायर आ रहा होगा।
उसी तरह से अगर बात करें जाए तो होलो स्फीयर के लिए कितना होता है 2/3, ये 0 पॉइंट ऑफ लगभग लगभग 6 mr² आ रहा होगा। उसके बाद अगर स्फीयर होलो स्फीयर के बाद डिस्क की बात की जाए तो हाफ mr² आप लिखोगे तो हाफ mr² में 0.5 mr² है। तो सबसे ज्यादा इनर्शिया किसकी आ रही है, होलो स्फीयर की। और जैसे ही सबसे ज्यादा इनर्शिया होलो स्फीयर की मैं इस पे पुट किया आई की प्लेस पे, तो अल्फा की वैल्यू सबसे कम किसकी होगी, होलो स्फीयर की। और अगर होलो स्फीयर की मेरे पास वहां पर कम हुई तो सबसे पहले आप ये देखो कि अगर होलो स्फीयर का एंगुलर एक्सेलरेशन कम हुआ तो एंगुलर वेलोसिटी भी कम होगा, क्योंकि वो सबसे कम अचीव कर रहा होगा, और सबसे कम कर रहा होगा तो एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर ऑफ होगा। तो वहीं पर से हमें ये चीज समझ में आ रही है कि सबसे कम जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसकी होगी, होलो स्फीयर की होगी। किसकी होगी, होलो स्फीयर की। तो ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट है, बी वाला करेक्ट। ठीक है।